अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो है गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज बेसिकली नाम से ज़ाहिर है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऑर्गेनिज़म किस तरह इन्वायरमेंट से डिफरेंट गैसेस फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वेस्ट है उसको रिलीज़ करते हैं। तो गैशियस एक्सचेंज क्या हुआ? टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब ये जो ऑक्सीजन हम इन्वायरमेंट से ले रहे हैं, इस ऑक्सीजन की ज़रूरत क्या है? ये ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हमारे सेल्स के अंदर एक प्रोसेस हो रहा होता है जिसको हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। अब इस सेलुलर रिस्पायरेशन में ये ऑक्सीजन यूज़ होती है। ये सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस सेल्स के अंदर हो रहा होता है। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि हमारे सेल्स ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और फूड की क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। ऑक्सीजन को यूज़ करके फूड की ब्रेक डाउन करते हैं और रिलीज़ करते हैं एटीपी, जो क्या है? एनर्जी है। इसके साथ एक वेस्ट भी रिलीज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट है, फिर इसे ब्लड सेल से ब्लड में रिलीज़ कराया जाता है और फिर ब्लड से इसे दोबारा से लंग्स में और लंग्स से इन्वायरमेंट में रिलीज़ करा दिया जाता है। ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज क्या हुआ? टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पेश आई? इस ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन हम इन्वायरमेंट से लेते हैं, इस ऑक्सीजन को यूज़ करके हमारे सेल फूड की ब्रेक डाउन करते हैं और उस फूड की ब्रेक डाउन से एटीपी बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। अब ये जो सारा प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के ज़रिए एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचती है और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से एनवायरनमेंट में रिलीज़ कराई जाती है, इसको हम एक और टर्म का नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन ये पूरा प्रोसेस है। रिस्पायरेशन का क्या मतलब हुआ कि एनवायरनमेंट से हम किस तरह ऑक्सीजन को लेते हैं और सेल्स तक पहुँचाते हैं और सेल्स से फिर किस तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन को बेसिकली हम आगे फर्दर 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ब्रीथिंग, फिर एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, इंटरनल रिस्पायरेशन एंड सेलुलर रिस्पायरेशन। अच्छा, तो रिस्पायरेशन को हम इन 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं: ब्रीथिंग, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, इंटरनल रिस्पायरेशन और सेलुलर रिस्पायरेशन। अब ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग ये फिज़िकल प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेते हैं लंग्स के अंदर और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से रिमूव कराते हैं इन्वायरमेंट में। अब इसको फ़िज़िकल प्रोसेस कहने का मतलब क्या है? फ़िज़िकल प्रोसेस कहने का मतलब क्या है? क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान ड्यूरिंग ब्रीथिंग कोई नए मालिक्यूल को नई गैसेस नहीं बन रही होती, ठीक है, और ना ही कोई एटीपी बन रही होती है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जस्ट एक फ़िज़िकल प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं? इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग। और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन का क्या मतलब है? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बेसिकली जब हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंच गई, अब लंग्स से आगे वो सेल्स तक भी जाना है उसने, तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन हो रही होती है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, क्योंकि गैसेस तो ब्लड के ज़रिए डिफरेंट सेल्स में जाती हैं ना। तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, यानी लंग से ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसफ़र किया जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वेस्ट है उसे लंग्स में मुंतकिल किया जाता है। इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, ठीक है। और इंटरनल रिस्पायरेशन कहाँ पे हो रही होती है? इंटरनल रिस्पायरेशन हो रही होती है बिटवीन ब्लड एंड सेल्स आर टिश्यूज़, ठीक है। अब
ब्लड से उस ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाना है, ब्लड से वो ऑक्सीजन सेल्स के अंदर जाती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन। और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है उसको ब्लड के अंदर मुंतकिल किया जाता है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन। इंटरनल रिस्पायरेशन के बाद आता है प्रोसेस सेलुलर रिस्पायरेशन। इस सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन हमने ब्रीथिंग के प्रोसेस के ज़रिए हमने जो ऑक्सीजन ली, उस ऑक्सीजन को हमारी बॉडी यूज़ करती है और फूड की या ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करती है, जिससे हमारे पास ATP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कराया जाता है ब्लड में और फिर ब्लड से ये आता है लंग्स में और लंग्स से फिर दोबारा से इन्वायरमेंट में आ जाता है। इसे लंग्स से इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर दिया जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, ओवरऑल ये जितना भी प्रोसेस है इसको हम रिस्पायरेशन कहते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग है ये दोनों सिनोनिम नहीं है। क्यों नहीं सिनोनिम है? क्योंकि ब्रीथिंग एक सिर्फ फिज़िकल प्रोसेस है, इसमें कोई ATP वगैरह नहीं बन रही, जबकि रिस्पायरेशन फ़िज़िकल प्रोसेस भी है और बायोकेमिकल प्रोसेस भी है। फ़िज़िकल प्रोसेस कैसे? क्योंकि इसमें ब्रीथिंग भी आ रहा है। और बायोकेमिकल प्रोसेस कैसे? क्योंकि इसमें ये देखें सेलुलर रिस्पायरेशन भी इसी की टाइप है, तो इस वजह से सेलुलर रिस्पायरेशन में ATP भी बन रही है और नए मॉलिक्यूल भी कुछ बन रहे हैं, तो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन भी हो रही है। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं ये बायोकेमिकल एंड फिज़िकल प्रोसेस और मैकेनिकल प्रोसेस, जबकि ब्रीथिंग क्या है? सिर्फ फिज़िकल प्रोसेस है। आगे आपने ब्रीथिंग का फिनोमेना भी देखना है कि किस प्रोसेस के ज़रिए, आपने मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग देखना है कि किस मेथड के ज़रिए ऑक्सीजन हमारी लंग्स के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से दोबारा से एनवायरनमेंट में चली जाती है, ठीक है। तो अब जो सेलुलर रिस्पायरेशन है, सेलुलर रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमारे सेल्स ATP बनाते हैं, ठीक है। और सेलुलर रिस्पायरेशन के बेसिकली आगे दो टाइप से, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन वो टाइप ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन जिसमें फूड की या ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होती। एनारोबिक रिस्पायरेशन में फूड की कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होती, ठीक है, और इससे कम ATP रिलीज़ होते हैं। जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन वो टाइप ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन है जिसमें कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड होती है और जिससे हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ATP, जिसे हम कहते हैं 36 ATP, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, वो मिलते हैं। उसको हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन जिसमें कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड होती है, ठीक है। एक दफ़ा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज का क्या मतलब है कि हम एनवायरनमेंट से किस तरह ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? ये ऑक्सीजन बेसिकली सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए ज़रूरी है। सेलुलर रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमारे सेल्स ऑक्सीजन को यूज़ करके फूड की ब्रेक डाउन करते हैं और ATP और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वेस्ट है उसको रिलीज़ करते हैं, ठीक है। अब ये जो सारा प्रोसेस है ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से सेल्स तक पहुंचाना और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट है उसको एनवायरनमेंट तक जो है रिलीज़ करना, इस सारे प्रोसेस को हम एक और टर्म का नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन एक बायोकेमिकल और फिज़िकल प्रोसेस है। रिस्पायरेशन को बेसिकली हम 4 फर्दर कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, जिसमें ब्रीथिंग, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, इंटरनल रिस्पायरेशन और सेलुलर रिस्पायरेशन। इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल रिस्पायरेशन आपके कोर्स में शामिल नहीं है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। ब्रीथिंग और सेलुलर रिस्पायरेशन आपने ध्यान में रखनी है। तो ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग फिज़िकल प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को लंग्स में लेके जाते हैं और लंग्स से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो ब्रीथिंग हो कहाँ पे रही होती है? ब्रीथिंग टेक्स प्लेस बिटवीन लंग्स एंड एनवायरनमेंट। इसके बाद आती है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। जब हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आ जाती है, फिर वो ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में ट्रांसफ़र होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। फिर वो ऑक्सीजन ब्लड से कहाँ में जाती है? सेल्स में जाती है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन। और इंटरनल रिस्पायरेशन कहाँ पे हो रही है? बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। और फिर जब सेल्स के अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाती है, उस ऑक्सीजन को सेल्स यूज़ करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ फूड के लिए या ग्लूकोज की ब्रेक डाउन के लिए। और ग्लूकोज की ब्रेक डाउन से सेल्स क्या रिलीज़ करते हैं? ATP रिलीज़ करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड भी एज अ वेस्ट रिलीज़ होता है जो दोबारा से
ब्लड के ज़रिए लंग्स में और लंग्स से एनवायरनमेंट में रिलीज़ करा दी जाती है, ठीक है। और इस प्रोसेस को सेलुलर रिस्पिरेशन की भी दो टाइप्स है, एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है कि जिसमें कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज या फूड होती है, जिससे हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ATP 36 ATPs मिलते हैं। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ गैसियस एक्सचेंज। इसके बाद हमने पढ़ना है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स।